हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दिन पे आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? तो हम चैप्टर 1, 2, 3 कवर कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में। जिन्होंने नहीं देखी है जाके पिछली वीडियोस के लेक्चर जाके देखिए और 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करके फिर आपको चैप्टर 4 देखना है। और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 4। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए इसके बाद NIOS की क्लास लेकर आऊँगी और पूरी PYQ को लेकर ही मैंने उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मार्क किया है, पूरा एनालाइज किया है। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और आज करते हैं हम चैप्टर 4 कवर। तो चैप्टर 4 का नाम है प्रेगनेंसी एंड प्रीनेटल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे जर्मिनल स्टेज जो कि फर्टिलाइजेशन से 2 वीक्स तक होती है। नेक्स्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज जो 2 से 8 वीक्स तक होती है। नेक्स्ट इज फीटल स्टेज जो 8 वीक्स से बर्थ तक। ओके, तो ये आपकी प्रीनेटल डेवलपमेंट 3 स्टेजेस। नेक्स्ट प्रीनेटल डेवलपमेंट मेटर्नल पैटर्नल फैक्टर्स, उसके बाद मॉनिटरिंग एंड प्रमोटिंग पढ़ेंगे हम मॉनिटरिंग एंड प्रमोटिंग प्रीनेटल डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम ये तीनों चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं हम शुरू चैप्टर को। सबसे पहले आता है प्रीनेटल डेवलपमेंट। 3 स्टेजेस होते हैं। एक सेकेंड गाइस, 1 मिनट रुकना। ओके, तो प्रीनेटल डेवलपमेंट 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले जेस्टेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। पीरियड ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन कंसेप्शन एंड बर्थ। तो वो टाइम जब बेबी डेवलप होता है और टाइम पीरियड होता है बिटवीन कंसेप्शन और बर्थ। ठीक है, आप कह सकते हो जेस्टेशन पीरियड इज जब बच्चा मदर के वोम में रहता है। ठीक है, उसमें डेवलप करते हैं। जेस्टेशनल एज क्या होती है? एज ऑफ एन अनबोर्न बेबी। तो जेस्टेशनल एज होती है जो अनबोर्न बेबी है उसकी एज, यूजुअली डेटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ एन एक्सपेक्टेंट मदर्स लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। गॉट इट? नेक्स्ट इज प्री नेटल डेवलपमेंट 3 स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले आपको देखना है जेस्टेशन हम पढ़ चुके हैं, वो पीरियड बिटवीन कंसेप्शन एंड बर्थ एंड अनबोर्न चाइल्ड अंडर गोज ड्रामेटिक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। और उसी के टाइम पे ही बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं बच्चे के अंदर, अलग अलग बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं। द नॉर्मल रेंज ऑफ जेस्टेशन इज बिटवीन 37 टू 41 वीक्स। तो नॉर्मल रेंज कितनी होती है जेस्टेशन की? 37 टू 41 वीक्स। और जेस्टेशनल एज भी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद प्री नेटल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेजेस। प्री नेटल जो प्री बर्थ जिसे हम बोलते हैं, तो वो 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फीटल। तो आप याद रख सकते हैं GEF। ठीक है, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक, फीटल। गॉट इट? जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक, फीटल। During these 3 stages of gestation, the fertilized ovum or zygote grows into ovum and then fetus। और इन्हीं 3 stages के दौरान gestation के जो fertilized ovum या फिर जिसको हम zygote बोलते हैं वो embryo में develop होता है और उसके बाद fetus में। Got it? ठीक है। नेक्स्ट इज अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये कुछ सिम्टम्स है और फिजिकल चेंजेस आएंगे और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये नहीं आता एग्जाम में। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन। अगर हम बात करें तो ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये 1 मंथ की है कि 1 मंथ में कैसा दिखेगा आपको। ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ग्रोथ इज मोर रैपिड देन एट एनी अदर टाइम ड्यूरिंग प्री नेटल और पोस्ट नेटल लाइफ। तो जो फर्स्ट मंथ के टाइम पे ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ रैपिड होती है। और उसके बाद जो आपको इसमें से करना है दैट इज it always has the beginning of brain, kidneys, liver, digestive tract. Umbilical cord, its lifeline to mother, is working. By looking very closely through microscope, it is possible to see swellings on the head that will eventually become eyes, ears, mouth, nose. ठीक है, ये चीज़ है। और एट
इट्स सेक्स कैन नॉट येट बी डिटेक्टेड। तो क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट मंथ में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रैपिड देखी जाती है। सेकंड इज आपको बिगनिंग ऑफ ब्रेन, किडनी, लीवर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हल्की हल्की स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगी। अम्बिलिकल जो कोड होती है, दैट इज इट्स लाइफ लाइन टू मदर, इज वर्किंग, वो काम कर रही होती है। और उसके बाद आपको यहाँ पे हल्की हल्की जो है वो ब्रेन पे स्वेलिंग नज़र आएगी, और जो फिर बाद में आईज, ईयर्स, माउथ, नोज में डेवलप होगी। ठीक है, और इस टाइम पे 1 मंथ के टाइम पे सेक्स को आप डिटरमाइन या डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है 7 वीक का बेबी है ये। ठीक है, 7 वीक आपको हल्के हल्के जो है ईयर की फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी, आईज की, हैंड्स की धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है। तो बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ द फीटस इज लेस देन 1 inch long and weigh only 1/3 ounce. It heads as half its total body length. इसका जो हेड होता है हाफ ऑफ इट्स टोटल बॉडी लेंथ, जितनी लेंथ होती है ना हेड, उसका आधा होता है इसमें। फेशियल पार्ट्स आर क्लियरली डेवलप, फेशियल पार्ट जो है वो क्लियरली डेवलप हो जाते हैं 7 वीक्स के बेबी में, जिसमें विद टंग एंड टीथ बर्ड्स। द आर्म हैव हैंड्स, फिंगर्स, थम्स, लेग्स हैव नीज, एंकल, toes. Fetus has a thin covering of skin and can make handprints and footprints. Brain impulse coordinate the function of organ system. Six organ are developing. इसमें heartbeat is steady. The stomach produce digestive system, liver, blood cells. और ये सारी चीज़ें जो आपको टर्म ऐसी है जो आपको समझ भी आ रही होंगी। ठीक है, तो ये जो अंडरलाइन करा है सिर्फ इतना रीड कर लो। नेक्स्ट 3 मंथ्स का बेबी आपको ऐसा नजर आएगा। तो इसमें क्या है, बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ द फीटस वेट अबाउट 1 ounce एंड मेजर्स अबाउट 3 inches इन लेंथ। इट हैज फिंगर नेल्स, नेल्स आ जाते हैं, टो के नेल्स, आईलिड स्टिल क्लोज्ड, आईलिड आ जाते हैं लेकिन फिर भी आंखें बंद ही रहती हैं, वोकल कॉर्ड्स, लिप्स एंड अ प्रोमिनेंट नोज। इट्स हेड इज स्टिल लार्ज, इसमें हेड अभी भी बड़ा ही होता है, अबाउट 1/3, इसमें जो हेड होता है वो 1/3 हो जाता है पूरी लेंथ का। ठीक है, और उसमें इससे पहले जो हमने पढ़ा 7 वीक में हाफ होता था बॉडी का। इट्स फोरहेड इज हाई, फोरहेड हाई होता है, बड़ा होता है। सेक्स कैन इजीली बी डिटेक्टेड, और 3 महीने के बच्चे में आप सेक्स को इजीली डिटेक्ट कर सकते हो कि वो गर्ल है या बॉय। Okay, the organ system are functioning, and so the fetus may now breathe, swallow amniotic fluid into the lungs and expel it, and occasionally urinate. Its rib and vertebrae have turned into cartilage. The fetus can now make a variety of specialized response. It can move its legs, feet, thumb, head को move कर सकता है, और if its eyelids are touched it squints, if its palm is touched it makes a partial fist, if its lips is touched it will suck। तो ये सारी चीज़ें मतलब रिफ्लेक्सेस शो होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपको ये पिक्चर जो है वो 4 मंथ्स में देखने को मिलेंगी। द बॉडी इज कैचिंग अप टू द हेड विच इज़ नाउ ओनली 1/4, जो हेड है वो 1/4 हो गया टोटल बॉडी का। ठीक है, द फीटस नाउ मेजर्स 8 to 10 inches, जो फीटस अब वो इतना हो गया है। अम्बिलिकल कोड इज एज लॉन्ग एज द फीटस, अम्बिलिकल कोड फीटस के ही जितनी है, एंड विल कंटिन्यू टू ग्रो विद इट, और उसके साथ बढ़ती रहेगी। प्लासेंटा इज नाउ फुल्ली डेवलप्ड, यहाँ पे जो प्लासेंटा है वो फुल्ली डेवलप्ड हो गया। मदर मे बी एबल टू फील द, यहाँ पे मदर फील कर सकती है फीटस मतलब बेबी की किकिंग को, अ मूवमेंट नोन एज क्विकनिंग। The placenta is now fully developed. Mother may be able to feel the fetus kicking. Mother fetus की kicking को feel कर सकते हैं, movement known as quickening, और इस movement को हम क्या बोलते हैं, quickening, which some societies and religious group consider the beginning of human life. The reflex activities that appeared in the third month are now brisker. सिर्फ इतना जो अंडरलाइन करा है, सिर्फ इतना करना है कि मदर fetus की किक को फील कर सकते हैं, और उसको उस मूवमेंट को हम बोलते हैं क्विकनिंग, और इसमें प्लासेंटा फुल्ली डेवलप्ड हो चुका होता है। नेक्स्ट आता है 5 मंथ्स का बेबी, आपको ऐसा शो होगा। द फीटस नाउ वेइंग अबाउट 12 ounces to 1 pound and measuring about 1 foot begins to show signs of an individual personality. It has a definite sleep-wake pattern, has a favorite position in the uterus called its lie, एंड बिकम्स मोर एक्टिव, इसमें ज़्यादा एक्टिव हो जाता है बच्चा। डेफिनेट स्लीप वेक पैटर्न होता है इसमें,
और इसमें फेवरेट पोजीशन होती है यूट्रस में बेबी की, जिसको लेटने वाली पोजीशन, ऐसी पोजीशन होती है, फेवरेट पोजीशन होती है बच्चे की यूट्रस में, इसको लेटना बोलता है। एंड बिकम मोर एक्टिव होता है, किकिंग, स्ट्रेचिंग, ये सारी एक्टिविटी करता है इसमें, स्क्वर्मिंग और हिकअपिंग। By putting an ear to mother's abdomen, it is possible to hear the fetal heartbeat. अब आप अगर मदर्स के एब्डोमेन पे अगर अपना कान रखोगे, ईयर रखोगे, तो आपको फीटल की हार्ट बीट भी पॉसिबल है कि आपको सुनने को मिलेंगे। द स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड आर फंक्शनिंग, और ये स्वेट और सिबेशियस ग्लैंड फंक्शनिंग कर रहे होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नॉट येट एडिक्वेट टू सस्टेन लाइफ आउटसाइड द वोम, लेकिन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है अभी वो इतना डेवलप एडिक्वेट नहीं है कि वो बाहर अगर बेबी आएगा तो वो सर्वाइव कर पाए। अ बेबी बोर्न एट दिस टाइम डज नॉट यूजुअली सर्वाइव। Coarse hair has begun to grow, eyebrows, eyelashes, fine hair get develop होते हैं हेड पे, और a woolly hair called lanugo covers the body, और एक woolly hair डेवलप होते हैं बेबी की बॉडी पे, जिसको हम लेन्यूको बोलते हैं, लेन्यूगो, और कवर द बॉडी, जो पूरी पूरी बॉडी को कवर करती है। ठीक है, तो कुछ ना ऐसे ऐसे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हर आपको स्टेजेस में या हर आपको एज में, ठीक है, या हर आपको टाइम पीरियड में याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, वो मैं आपको साथ के साथ बताती चल रही हूँ अंडरलाइन कर करके कि आपको ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको सारी चीज़ें अंडरलाइन और पढ़ने की। गॉट इट। नेक्स्ट आता है 6 मंथ का बेबी, आपको ऐसा देखने को मिलेगा, और द रेट ऑफ फीटल ग्रोथ हैज स्लोड डाउन अ लिटिल। बाय द एंड ऑफ 6 मंथ द फीटस इज अबाउट 14 इंचेस लॉन्ग, एंड इतना वेट हो जाता है बच्चे का। इट हैज fat patch under the skin. The eyes are complete opening, closing, looking in all direction. eyes जो है वो बिल्कुल complete हो जाती है, ओपन करते हैं, क्लोज करता है बच्चा, और हर डायरेक्शन में देख सकता है। इट कैन हियर एंड इट कैन मेक अ फिस्ट, बना सकता है विद स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ, ऐसे फिस्ट बना सकता है स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ बिल्कुल। फीटस बोर्न ड्यूरिंग 6 मंथ्स still has only a slight change of survival because the breathing apparatus has not matured. इसमें फीटस अभी भी मतलब यूट्रस के बाहर अगर हम उसको बाहर आया बेबी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी भी उसमें जो है ब्रीथिंग अपैरेटस अच्छे से मैच्योर नहीं हुआ है। However, medical advances have made survival increasingly likely. उसके बाद 7 मंथ्स का बेबी आपको ऐसे देखने को मिलेगा, एंड बाय द एंड ऑफ 7 मंथ्स फीटस इतना इंच हो जाता है, वेइंग इतना वेट हो जाता है, और फुल्ली डेवलप हो जाता है उसके रिफ्लेक्स पैटर्न, रोने लगता है, ब्रीथ, स्वेलोज, एंड इट मे सक इट्स थंब, और अपना थंब भी सक करने लग जाता है। लेन्यूको मे डिसअपियर एट अबाउट दिस टाइम। लेन्यूको हमने क्या पढ़ा था, वो हेयर जो उसकी पूरी बॉडी को कवर करते हैं, तो वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है इस टाइम पीरियड पे, और इट मे रिमेन्स अंटिल शॉर्टली आफ्टर बर्थ। और वो डिसअपियर भी हो जाता है किसी किसी केस में, और वो रहते भी हैं, बर्थ के बाद भी रहते हैं। हेड हेयर मे कंटिन्यू टू ग्रो, हेड हेयर भी जो है वो बढ़ते रहते, ग्रो करते रहते हैं, ये सारी चीज़ें, दैट्स इट। अब उसके बाद आपको जो है 8 मंथ्स का बेबी, ठीक है, 8 मंथ्स में क्या होगा कि इट लिविंग क्वार्टर आर बिकमिंग क्रैम्प्ड एंड सो इट्स मूवमेंट आर curtailed ड्यूरिंग दिस मंथ एंड द नेक्स्ट। A layer of fat develops over the fetus entire body, which is enable it to adjust to varying temperature outside the body. तो इसमें क्या करना है कि इस टाइम पे या इस मंथ के दौरान पे एक लेयर ऑफ फैट डेवलप होती है फीटस की पूरी एंटायर बॉडी में, जो उसको एडजस्ट, अपना टेम्परेचर एडजस्ट करने में हेल्प करेगी आउटसाइड द वॉर्म। ठीक है, अगर वो वॉर्म के बाहर भी आता है बच्चा तो। नेक्स्ट आता है 9 मंथ्स और न्यू बोर्न। तो इसमें क्या होता है कि अबाउट अ वीक बिफोर बर्थ अ फीटस स्टॉप्स ग्रोइंग। ठीक है, फीटस जो है वो ग्रो करना बंद कर देगा बर्थ से 1 हफ्ता पहले। हैविंग रीच्ड एन एवरेज वेट, अबाउट इतना वेट हो जाता है उसमें, इतनी लेंथ हो जाती है बच्चे की। विद बॉयज टेंडिंग टू बी लिटिल लॉन्गर एंड हैवियर देन गर्ल्स। तो बॉयज क्या होते हैं, वो लिटिल लॉन्गर और हैवियर बर्थ लेते हैं गर्ल्स से। फैट पैड्स कंटिन्यू टू फॉर्म, फैट पैड्स जो है वो बनते रहते हैं स्किन के अंदर। ऑर्गन सिस्टम ऑपरेटिंग मोर एफिशिएंटली, द हार्ट रेट बढ़ जाता है। मोर वेस्ट आर एक्सपेल्ड, ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट है वो एक्सपेल्ड होता है थ्रू एम्बिलिकल कोड। द रेडिश कलर ऑफ स्किन इज फेडिंग, और रेडिश कलर जो स्किन होता है वो
फीड होने लग जाता है. एट बर्थ fetus will have been in the womb for about 266 days, although gestational age is usually estimated at 280 days because most doctors date the pregnancy from the mother's last menstrual period. तो यही चीज़ बोला है कि यहाँ पे 9 मंथ तक आते आते ये 266 डेज हो जाते हैं, लेकिन यूजुअली जो एस्टिमेटेड जेस्टेशनल एज बताई गई है डॉक्टर्स के द्वारा वो है 280 डेज की. समझ गए. और वो क्यों बताई गई है, वो बताई गई है वो दिन भी गिने गए प्रेगनेंसी फ्रॉम द मदर्स जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आए थे उससे काउंट होते हैं, तो उस हिसाब से 280 डेज बनते हैं. नेक्स्ट आता है व्हाट टर्न्स अ सिंगल सेल्ड जाइगोट. तो इस यहाँ तक इसमें क्या बोला है अब कि ये करने की ज़रूरत नहीं है. मोर्फोजेंस क्या होता है, दीज जीन्स प्रोड्यूस मॉलिक्यूल. नहीं, ये मत करो, मोर्फोजेंस नहीं आते हैं. हाँ, जो चीज़ पता होनी चाहिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेलोकोडल प्रिंसिपल और प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो इसमें क्या बताया गया है, बोथ before and after birth development proceeds according to two fundamental principles. तो जो डेवलपमेंट होती है वो दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के उससे ही होती है. सबसे पहले टॉप टू डाउन और दूसरा सेंटर टू पेरिफेरी या सेंटर टू आउटसाइड. तो कैपेलोकोडल में क्या होता है, कैपेलोकोडल फ्रॉम लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है हेड टू टेल या टॉप टू डाउन. ठीक है, हेड टू टेल या टॉप टू डाउन, जिसका मतलब होता है डेवलपमेंट शुरू होगी हेड से और कहाँ तक जाएगी, लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक तक. एन एम्ब्रियोज हेड ब्रेन आइज डेवलप अर्लीस्ट. तो सबसे पहले एम्ब्रियो का हेड, हमने पढ़ी थी ना 3 स्टेजेस, GEF. जी इज जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फीटस. तो एम्ब्रियो का सबसे पहले हेड, ब्रेन और आइज डेवलप होंगी, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट डेवलप होंगी. एट मंथ ऑफ 2 of gestation the embryo's head is half of the length of the body. हमने पढ़ा था ना कि सेकेंड मंथ में बेबी का जो एम्ब्रियो का जो हेड होता है वो पूरी बॉडी के आधा होता है. बाय द टाइम ऑफ बर्थ द लेकिन बर्थ के टाइम पे होते होते 9 मंथ तक आते आते जो हेड है वो 1/4 हो जाता है पूरी लेंथ के. और तो ये चीज़ है आपकी कैफेलोकोडल में जिसमें टॉप टू डाउन जाती है डेवलपमेंट. प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, जिसका मतलब होता है सेंटर टू पेरिफेरी या सेंटर टू आउटवर्ड या फिर नियर टू फार. ये सारे वर्ड्स इसी के लिए यूज होंगे. डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम पार्ट नियर द सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटर वन. सेंटर से ग्रोथ होके बाहर की तरफ जाएगी. सबसे पहले हैंड डेवलप होगा, फिर उसके बाद आपका फिंगर्स डेवलप होंगी. तो ये सारी चीज़ें ऐसे. तो embryos head and trunk develop before the limbs, arms legs before the fingers and toes. तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आर्म्स और लेग डेवलप्स होते हैं, उसके बाद में फिंगर और टोज डेवलप होंगे. तो दैट मीन्स सेंटर से पेरीफेरी बाहर की तरफ डेवलपमेंट होगी. ठीक है, सेंटर से आउटवर्ड की तरफ. तो ये तो है. अब उसके बाद जो है यहाँ से हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो नेक्स्ट क्लास पे आपको आज ही मिल जाएगी. और फिर हम जर्मिनल स्टेज, उसके बाद हम एम्ब्रियोनिक स्टेज, GEF, सारी स्टेजेस. एम्ब्रियोनिक स्टेज वैसे हम ऊपर टेबल में डिस्कस कर चुके हैं पूरी डिटेल में कि 2 मंथ में, 3 मंथ में, 7 वीक्स, मतलब हम सब ऊपर टेबल में वैसे डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन फिर भी हम ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक एंड देन उसके बाद फीटल. ठीक है, तीनों स्टेज हम डिस्कस करेंगे. और फिर उसके बाद प्री नेटल डेवलपमेंट भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में. और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू. एंड पढ़ते रहिए. बेस्ट ऑफ लक.